हेलो। हेलो। जी सर। नमस्कार नमस्कार, क्या मेरी बात बबलू विश्वकर्मा जी से हो रही है? हाँ महोदय, आपकी बात बबलू विश्वकर्मा जी से हो रही है। जी जी जी, मैं जयंत समस्तीपुर से नियोजित न्यूज चैनल बोल रहा हूँ। जी मैं बबलू विश्वकर्मा गया जी डोही प्रखंड से जी जी। शिक्षा मित्र बोल रहा हूँ। शिक्षा मित्र। केयर ऑफ नियोजित शिक्षक कहिए आप हमको। केयर ऑफ, ये तो कई तीसरे ढंग का आप क्वेश्चन कर रहे हैं बबलू जी। हाँ, अब तो सर शिक्षा मित्र। सरकार ने हमको नियोजित बनाया, शिक्षा मित्र बनाया। अब सर सपना है विशिष्ट का, इसके बाद बीपीएससी का। भविष्य में कई प्रकार का सपना होगा, तो उसी तरह का सब चीज हम लोग को बनना पड़ेगा ना। समझ गए समझ गए। अच्छा बबलू जी, आपसे मैं अनुमति लेना चाहता हूँ जी। कि आपसे मैं रिकॉर्डिंग कॉल के माध्यम से जी शिक्षा बोलिए। संवाद कार्यक्रम में कुछ आपकी बातों को रिकॉर्डिंग करने की क्या आप अनुमति दे सकते हैं? हाँ अनुमति है महोदय, अनुमति है, क्यों जी नहीं, एक शिक्षक उनको देगा। जी 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 जी, तो इसी कड़ी में मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा, उसका जवाब मैं चाहूंगा जो आप जवाब दें, और मेरे जो दर्शक बंधु हैं वो उस जवाब को सुने, और दर्शक बंधु में सबसे ज़्यादा मेरे नियोजित शिक्षक साथी सुने और उनका जी मनोबल बढ़े। तो जी बबलू जी, मैं इस कड़ी में सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ जी। कि नियोजित शिक्षक बनने से आपको असली फायदा हुआ या सिर्फ नाम का पद मिला? यानी कहने का मतलब उसे देहाती भाषा में कहा जाए कि विशिष्ट की सक्षमता की जो गंगा की बयार बह रही थी, लहर बह रही थी, हवा बह रही थी, उसमें आपने क्यों नहीं डुबकी लगाया और सिर्फ नियोजित शिक्षक बन के ही रह गए? जी देखिए बबलू सर, जी। देखिए सर, जितने भी आईएएस पदाधिकारी होते हैं, जितने भी सचिव होते हैं, जी जी वे सभी ज्ञाता होते हैं, संविधान की ज्ञाता होते हैं, नियमावली की ज्ञाता होते हैं। जी जी उन्होंने स्वर्ण अक्षरों में लिखा है नियमावली 2020। महोदय, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं हम ओल्ड इज गोल्ड। जी इस नियमावली में जी स्नातक प्रमोशन, जी ग्रेड पे, जी प्रधानाध्यापक में प्रमोशन, जी सारी सुविधाओं से यह रॉकेट या जेट यान की तरह लैस है। जी जी तो इतनी सुंदर नियमावली को हम लोगों ने अपनी जवानी बिता दिया शिक्षा मित्र नियोजित में रहकर कार्य करके। जी अब हमारी नौकरी, हमारी साथियों की नौकरी 2 साल, 6 महीना, 5 साल, 10 साल इस तरह से बची हुई है। जी इसीलिए इस नियमावली को रामायण, कुरान, महाभारत, बाइबिल मानते हुए और जी चरण स्पर्श करते हुए हम इसी में रहने का शपथ खाए हैं और इसी में रहेंगे महोदय। जी, तो बबलू जी, आपके उत्तर से एक प्रश्न और बन रहा है इसी में। जो आपने कहा कि रॉकेट बना हुआ है नियमावली 2020 का, इसमें सारा चीज भरा हुआ, तो ये तो इसकी उड़ान कब होगी? ये तो 2020 और 2025 भी समाप्त होने जा रही है, लेकिन कुछ मिल तो नहीं रहा है। महोदय, इसकी उड़ान हो चुकी है। आप अंतरात्मा से सोचिए, पहली उड़ान की आपका ग्रेड पे मिल गया। जी एक दूसरी उड़ान की आपको न्यायालय ने कई बार आदेश दिया, जी जी समझे कि नहीं, कि जी सरकार लागू करे, और सरकार भी लागू करने के मोड में आ गई है, लागू करेगी। जी क्योंकि हम भी उनके बच्चे हैं, जी 20-22 वर्षों तक काम किए हैं। अब हमारी उम्र वृद्धावस्था की उम्र आ गई है, हम लोग बुजुर्गावस्था में पहुंच चुके हैं। मेरे कई साथी रिटायर करने वाले हैं और जी सभी की सेवा 10 साल, 5 साल, 2 साल, 3 साल, 4 महीना, 5 महीना ऐसे बचा हुआ है। जी अतः सरकार भी नैतिकता के आधार पर, ईश्वर के डर के आधार पर जरूर देगी। जी। विश्वास रखिएगा तो पाइएगा, विश्वास नहीं रखिएगा तो खोइएगा। ओ, ऐसी बात है। जी, इसी कड़ी में एक तीसरा प्रश्न बन रहा है कि नियोजित शिक्षक बनने से आपको असली फायदा हुआ या सिर्फ नाम का पद मिला? नियोजित शिक्षक रहने में हमको असली फायदा है सर। हर जगह पे, हर चीज पे पैसा ही सब कुछ नहीं है।
जी हमारे पढ़ाए हुए बच्चे आज डॉक्टर हैं कहिए तो हम उनसे बात कराते हैं, जी इंजीनियर हैं कहिए तो उनसे हम बात कराते हैं। और बता दें आपको कि बीपीएससी शिक्षक भी कई विद्यार्थी हमारे पढ़ाए हुए बने, जो मिठाइयाँ भी पहुँचाए हमको घर में, और उनसे हम आपको बात भी करवा सकते हैं। जी क्योंकि जो शिक्षक अपना गांव के पोता को, पोती को, बेटा को, बेटी को शिक्षा नहीं दे सकता है, वो इंसान नहीं, एक प्रेत है। इसलिए महोदय आपको बता दे रहे हैं कि शिक्षकों की बदनामी नियोजित कितना हो गई पूरे दुनिया, संसार और सरकार तक, कि नियोजित पढ़ाता नहीं है। नियोजित ने सारे बच्चों को 75% की उपस्थिति के आधार पर विद्यालय लाया, लड़कियों की संख्या बढ़ाया। मैं बता रहा हूँ कि जिस विद्यालय में हूँ वहाँ अकेले विद्यालय 3-4 साल चलाया हूँ। जिला पदाधिकारी का जनता दरबार लगा तो डीएससी डिप्टेशन किए 4-5 टीचर को, फिर वो भी वहाँ के गांव वाले गए तो उनका भी चला गया। मैं 8वीं के बच्चा से, 6ठी के बच्चा से, 7वीं के बच्चा से उनको मैं एक शिक्षक के रूप में कार्य लिया और उन लोगों से 1ली, 2री, 3री, 4ठी, 5वीं के कक्षाएं को संचालित करवाया। जी जी जी। तो एक दूसरा प्रश्न है कि आपको लगता है कि नियोजित और विशिष्ट शिक्षक में भेदभाव है? अगर भेदभाव है तो सबसे बड़ा फर्क क्या है? देखिए सर, नियोजित और विशिष्ट शिक्षकों में भेदभाव नहीं है। आपको बता दें कि 2022 में जो शिक्षक बने थे उनको बेसिक सैलरी 22,600 थी। सबको अपना बाल बच्चा है, दुनिया संसार है सर। जिस तरह से आज हम मर रहे हैं कि हमारी बेटी की शादी करना है, बेटा की शादी करना है, हमारा उम्र कम बच्चा है, स्नातक में प्रमोशन, प्रधानाध्यापक में प्रमोशन दे दे, उसी तरह से हमारे 2022 के जो भाई लोग हैं जो विशिष्ट बन गए नियोजित, उनकी बेसिक सैलरी 22,600 थी। कुल मिलाकर उनको लगभग 35,000, 36,000 यही मिलता था। आज वर्तमान समय में जब वे 2025 में 309 नियमावली के तहत विशिष्ट बन गए तो उनकी सैलरी कैश इन हैंड 35,000 कुछ रुपया है, और लगभग सरकार के द्वारा सभी अनुमान से लगभग 45,000 बन रही है। तो ये दोनों में फर्क नहीं समझा जाए सर। जिनको लाभ हुआ उनके लिए अच्छा है, जिनको हानि हुआ उनके लिए अच्छा नहीं है। और सरकार कह भी दी थी कि जिनको पसंद है आइए, जिनको पसंद है नहीं आइए। इसमें सरकार की कहीं कोई गलती नहीं है महोदय। तो ये कुछ विशिष्ट शिक्षक जो आवेदन दिए हैं मुख्यमंत्री महोदय को और विभाग को, जो हमें मूल सेवा में वापस कर दिया जाए, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप कहते हैं कि अंतर नहीं है, वो अच्छा है, तो वो लोग क्यों ये ऐसा किए मूल सेवा में वापस? मूल सेवा में आपसी का वही आवेदन दिए हैं जिनकी नियुक्ति तिथि 2003 थी, 2005 है, और जिनकी सेवा अवधि काफी अल्पकालिक है। जिनको 2022 वाले शिक्षक हैं महोदय, आप पता कर लीजिए पत्रांक दिनांक के अनुसार 2022 वाले कहीं नहीं बेचारे आवेदन दे रहे हैं, क्योंकि उनको मिल रहा था 22,600 बेसिक, आज पहुंच गया 25,000 पर। मिल रहा था ग्रॉस सैलरी 36,000, आज पहुंच गया क्या बोलते हैं 45, 46, 47,000 पर। तो एकाएक 15,000 का उनका वेतन में उछाल आया। वो बेचारे काहे को कहे जाएंगे। यानी 2010 तक के जो शिक्षक बने विशिष्ट 2003 से 10 तक, उनको नहीं जाना चाहिए, ये आपका कहने का मतलब है? हाँ, उनको तो सरकार भी बोली कि इच्छा के अनुसार आइए, और हमारे संघ के वरीय पदाधिकारी भी बोले। और वरीय पदाधिकारी जब बोलना बंद कर दिए तो एक आम शिक्षक बोलना चालू कर दिया कि आप पैसा को ही मत देखिए, आप जम करके खूब मेहनत करके अपना गांव के बच्चा को पढ़ाइए। चूंकि आप नियोजित हैं, पंचायत नियोजित है, प्रखंड नियोजित है, आपको मुखिया बाल क्या है, आप पड़ोस के हैं, और अब साधन ऑनलाइन हो गया है, हर चीज सरकार ने टैब दे दिया है, शिक्षकों पर से विश्वास हट गया है से। इसलिए आप इतना विश्वास ग्रामीणों में सरकार में लाइए तन मन धन से पढ़ा करके कि एक राजनेता से ज्यादा आपके दफन करने के समय पूरा गांव उठ के जाए। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बहुत। चौथा प्रश्न है मेरा, जो आप मानते हैं कि सरकार ने विशिष्ट शिक्षक के चयन में पारदर्शिता नहीं दिखाई? नहीं सर, यदि पारदर्शिता नहीं रहती तो ये मामूली परीक्षा कहे जाने वाले
जो है विशिष्ट शिक्षकों की परीक्षा, इसमें 31 दशम कुछ रिजल्ट आया, तो इसको आप कैसे नहीं पारदर्शिता कहिएगा। ये बहुत परीक्षा पारदर्शिता हो रही है और बहुत ठीक हो रहा है। सभी लोग तैयारियां कर कर के परीक्षा दिए हैं और सभी संपुष्टि से परीक्षा दिए हैं और सरकार भी संपुष्टि से रिजल्ट निकाली है। ओ, तो एक अलग प्रश्न है कि आपको पता चला कि आप विशिष्ट शिक्षक नहीं बन पाए, उस पल आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी, जो आप जो नियोजित शिक्षक से विशिष्ट नहीं बन पाए, इसमें कोई हम आपकी प्रतिक्रिया? हमने टोल फ्री नंबर 14417 पर भी फ़ोन किया कि हमारे जितने भी साथी संगत हैं और जितने भी हैं, और हमारा बचपन से शौक़ है कि हम जहां अपनी जवानी बिताए हैं वहां अपना मौत भी बिता लेंगे गांव के बच्चों को पढ़ाकर, क्योंकि गांव वाला ने सोशल मीडिया में समाचार पत्रों में कह दिया कि नियोजित पढ़ाता नहीं है, जबकि नियोजित घर से बच्चों को पकड़ पकड़ के ले गया। सोया हुआ है तो गांव वाला आ रहा है कि हमारे बचवा के साथ ले जाइए है। सोया हुआ उठ के सामने जा रहा है तो देखिए सर जा रहे हैं, एक बच्चा बोला कि दादा जा रहे हैं, रे बच्चा के ले जाइएगा। तो सब लोग बच्चा को लाता था, ले जाता था। आज यूपीएससी वाले भी ट्रांसफर में अपना घर के पास चले गए, विशिष्ट बन के भी ट्रांसफर में अपना घर के बगल में चल गए। सब कोई चाहता है कि अपना बच्चा का अपना संसार के देखते हुए आगे शैक्षणिक कार्य और दुगो रोजी रोटी कमाए, ताकि बच्चा भी मेरा बढ़े और मैं गांव और देश और राज्य को भी विकसित करूं। जी, तो एक दूसरा प्रश्न फिर बन रहा है कि क्या नियोजित शिक्षक होने के बाद भी आपको लगता है कि आपसे न्याय नहीं हुआ है, और न्याय नहीं हुआ तो क्यों? सरकार नियोजितों के साथ न्याय कर दी। इन लोगों ने इतना सरकार के पास अपना मतलब कि मांग रखा, सभी नियोजित शिक्षक है, जैसे हम बगल में ही विनोद यादव हैं जो जदयू के विधायक हैं, मैंने उनको कहा कि आपको लगता है आप हमारे हैं, हम आपको हैं, आप इस महंगाई में कितना पा रहे हैं, हम कितना पा रहे हैं, और विभाग में कितना मिल रहा है, अन्य विभाग में कितना मिल रहा है, आप इस सब को देखते हुए आप ही बनाए नियमावली 2020। हमने नहीं बनाया, कैबिनेट में हमने पारित नहीं किया। आपके द्वारा जो नियमावली 2020 बनाई गई है उसके अंतर्गत जितने भी प्रावधान हैं, आप 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल जो सेवा में बचे हैं हमारे नियोजित भाई, उनको दीजिए। क्योंकि आपकी नया नियमावली 309 में हम आकर क्या करेंगे? एनपीएस की नियमावली के तहत में भी हम खरा नहीं उतर रहे हैं, ओपीएस के नियमावली के तहत में भी खरा नहीं उतर रहे हैं, यूपीएस जो आया है, यूपीएस आएगा पेंशन स्कीम, उसमें भी खरा नहीं उतर रहे हैं, क्योंकि सभी में 25 साल से कम कटौती में किसी प्रकार का कोई बेनिफिट नहीं है। और हमारा ईपीएफओ में नरेंद्र मोदी जी जो हैं डीए के साथ 7,500 पेंशन फिक्स कर दिए हैं, जिससे मेरा बुढ़ापा का कम से कम लाठी तो जरूर मिल जाएगा महोदय। समझ गए? इसीलिए गांव के बच्चा को सेवा करेंगे, क्या लालच बुरी बनाए है, सरकार जो दे दे। अच्छा, तो क्या विशिष्ट शिक्षक बनने वालों को वास्तव में ज्यादा लाभ मिलता है, या यह सिर्फ दिखावा है विश्वकर्मा जी? देखिए, विशिष्ट शिक्षकों को नियोजितों से वर्तमान समय में ज्यादा लाभ मिल रहा है सरकारी राशि के अनुसार, लेकिन सेवा के अनुसार कहिएगा तो नहीं मिल पाएगा। क्योंकि सरकारी सेवा जब नियोजित देगा तो अपना घर का, अपना पंचायत का, अपना प्रखंड के बच्चा को, और विशिष्ट देगा तो पूरे देश का बच्चा का देगा। यदि विशिष्ट मान लिया जाए कि उनकी ट्रांसफर हुई तो पटना के बच्चा का देंगे, सेवा गया जी में रहेंगे, तो गया जी में मरेंगे तो पटना के बच्चा की जानकारी होगा, वो छुट्टी में रहेंगे तब इनका दाह संस्कार में आएंगे, नहीं तो नहीं भी आएंगे। समझे कि नहीं? तो नैतिकता के दृष्टिकोण से नियोजित को फायदा है, और लाभ की दृष्टिकोण से जब तक नियोजित को प्रमोशन नहीं मिल जाता है तो लाभ की दृष्टिकोण से 2-4-5 हजार की डिफरेंस में वो लोग हैं, क्योंकि उन लोग को जीएलआई सरकार दे रही है, एनपीएस दे रही है, ईएल दे रही है, ग्रेजुएटी दे रही है, जो कि मेरा भी ग्रेजुएटी का केस चल रहा है। और इस तरह का मामला में कई निर्णय देश में आए हैं और सभी लोग को बाद में ग्रेजुएटी मिली है। तो मुझे पूरा आत्मविश्वास है कि मैं उन लोगों से निवेदन करूंगा और लड़ूंगा, और वो हमको देंगे और हमें भी मिलेगी। जी, तो इसी कड़ी में एक दूसरा प्रश्न है कि क्या आपके अनुसार नियोजित शिक्षक को ही असली मेहनत का
शिक्षक कहा जा सकता है? देखिए सर, जहाँ चाह वहाँ राह। जी जी मैंने बच्चों को बताया जी जी कि बच्चे लोग कोई खराब पढ़ाता नहीं है। जी जी सभी शिक्षकों की बातों को ध्यान से सुनो। अपना किताब 4 बार 5 बार पढ़ो। शिक्षक एक रोशनी होता है और उस रोशनी में तुम्हारा को विद्या लेना है, जागना है। इसमें गार्जियन की भी जागरूकता होना चाहिए, बच्चों की भी जागरूकता होना चाहिए और सभी शिक्षक विद्यमान हैं। किसी को एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना नहीं रखनी चाहिए शिक्षा देने के क्षेत्र में। जी मैं कह रहा हूँ जी इसलिए कि इतना सरकार प्रशिक्षण दी है, इतना सरकार प्रशिक्षण दी है और खास करके आज तो टेक्नोलॉजी बढ़ गया है, मोबाइल बढ़ गया है, इतना तरह तरह का ट्रिक आ रहा है जी कि ट्रिक का इस्तेमाल से बच्चों को काफी गुणवत्तापूर्ण शिक्षक शिक्षा दे रहे हैं और सभी शिक्षक शिक्षा दे रहे हैं। जी जी। तो फिर पुनः दूसरा प्रश्न है एक और, कि अगर मौका मिले तो आप विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए दोबारा संघर्ष करेंगे या नियोजित पद पर ही संतुष्ट रहेंगे? मैं बता दूं कि हमारे कई साथी 2011 में शिक्षक पात्रता परीक्षा हुआ था। जी जी 1,68,000 का सीट था जिसमें 1,22,000 ही पास हुए। इतनी कड़ी प्रतिस्पर्धा से लोग आए और सेवा दे रहे हैं क्योंकि उनकी सेवा अब कम बची हुई है। तो वो लोग क्या देंगे परीक्षा? आप लोग जो सोचिए या दुनिया जो सोचे कि ये नहीं जानता है। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि गांव में बच्चे जो गरीब के हैं, जिनके माता पिता शिक्षा दीक्षा देने में असमर्थ है, पूरा पैसा व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं उस शिक्षा हेतु, तो वे बच्चे कोचिंग पढ़ाकर, ट्यूशन पढ़ाकर 5वीं के बच्चा को, 8वीं के बच्चा को, 9वीं 10वीं के बच्चा को अच्छा शिक्षा वो भी घर पर दे रहे हैं। जी। तो वो टीईटी के परीक्षा में कितने अभ्यर्थी बैठे थे, इसकी जानकारी है? 28 लाख अभ्यर्थी बैठे थे महोदय। 2011 में 1,68,000 की रिक्ति थी, 1,22,000 शिक्षक पास हुए थे। वो इतना कड़ी परीक्षा थी वो, फिर भी लोग ये परीक्षा पर, सक्षमता परीक्षा पर ढुल गए। सरकार की गलती नहीं है। सरकार 309 नियमावली लाई बीपीएससी के तहत और लोग अपने मन से चले गए। अब आपको मैं बता दिया पूर्व में भी कि 2022 में जो मेरे बंधु नियोजित थे उनको काफी पैसा कम मिल रही थी। आज वो लोग की नौकरी भी 30 साल 40 साल है, सभी यंग है बच्चे और भाई लोग हैं, उन लोगों को काफी फायदा होगा। भविष्य में जो भी फायदा होगा उन लोगों होगा। अब डूबते को तिनके का सहारा, हम लोग को मरने का टाइम, हम लोग को नियमावली 2020 सहारा, चाहे स्नातक ग्रेड प्रमोशन दे, चाहे 2020 प्रमोशन दे, और नहीं तो गांव के बच्चा को जम के पढ़ावेंगे एकदम। सारा शिक्षक आ गया। पहले तो हम लोग को डर लग रहा था, 1 से 8 तक क्लास और 2 टीचर। जी जी कई वर्षों तक 1 से 8 तक 3 टीचर 2 टीचर तक ही क्लास चला, 10-15 वर्ष तक इस तरह से चला है। आज भरमार हो गए शिक्षकों की। तो बहुत खुशी की बात है कि प्रत्येक क्लास में क्लास वाइज शिक्षक है। मैं भी विद्या अध्ययन किया हूँ, उस समय भी मेरे विद्यालय में 3 ही 4 टीचर थे, क्लास वाइज नहीं। जो शिक्षक हमको शिक्षा दिए वो भी कहते थे कि मेरा मनोकामना पूरा नहीं हुआ, कि प्रत्येक घंटी के अनुसार प्रत्येक वर्ग में शिक्षक उपलब्ध हो। अब तो शिक्षा बहुत अच्छा है, प्रत्येक वर्ग में प्रत्येक घंटी के अनुसार शिक्षक उपलब्ध है महोदय। जी जी जी। और मेरा ये आखिरी प्रश्न है कि आपकी नज़र में असली शिक्षक की इज्जत किसको मिलती है, नियोजित देखिए, हाँ बोलिए, नियोजित बताइए। को या विशिष्ट को, और कैसे शिक्षकों की मिलती है और क्यों मिलती है? जो शिक्षक गुणवान है, जी जो तन मन धन से पढ़ाते हैं, जिनमें मेरिट है, जी वो बीपीएससी रहें, यूपीएससी रहें, नियोजित रहें, विशिष्ट रहें या बीटी रहें या टीचर ट्रेनिंग कॉलेज से पैनल लिस्ट पर नियुक्त रहें। आज सरकार 20 तरह की नियमावली लाई है, मैं उनका स्वागत करता हूं। उनको लगा कि शिक्षा का स्तर गिर रहा है, इसलिए इतना बड़ा बड़ा नियमावली लाए। मैं उनका स्वागत करता हूं, मैं उनका काटछेप नहीं करता हूं। लेकिन शिक्षकों की नियुक्ति जब केवल ट्रेनिंग कॉलेज से पैनल लिस्ट पर होती थी और उस लिस्ट पर बहाल शिक्षक जो आज आईएएस बना दिए, तरह तरह के डॉक्टर इंजीनियर बना दिए, आज उन्हीं को पढ़ाया हुआ बीपीएससी या हम लोग शिक्षक बन गए। तो शिक्षक को गुणवान होना चाहिए, बच्चों को हंसी खुशी से शिक्षा देना चाहिए, उनको इज्जत मिलती है। और नहीं शिक्षा दीजिएगा तो आप कुछ रहिए, आपको इज्जत नहीं मिलेगी। जी जी जी।
तो आपने अपना बेशकीमती समय, बहुमूल्य समय हमारे चैनल को दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ अगर कोई और प्रश्न या उत्तर दे मैं बिहार के मैं बिहार के तमाम शिक्षकों को सादर चरण स्पर्श करना चाहता हूं, और मैं सभी शिक्षकों को अपने 21 वर्षों का अनुभव, बचपन से ट्यूशन पढ़ा के पढ़े हैं, क्योंकि हमारे बहुत गरीबी थी, आज तो नहीं ट्यूशन पढ़ा रहे हैं सरकार की नियमावली के अनुसार, और बच्चों को सेवा गांव में दे रहा हूं बढ़िया से। मैं जो पढ़ाता हूं, मैं संदेश पूरे शिक्षकों को दूंगा कि आप बहुत अच्छा से पढ़ाइए, बच्चों को मनोरंजन देकर पढ़ाइए। मैं एक दुख उदाहरण दे रहा हूँ, मैं समीकरण सिखा रहा हूँ तो उसमें चर अचर होता है, वेरिएबल होता है, बच्चे नहीं सीख रहे थे तो मैंने उनको चर को बायां तरफ लाइए, अचर को दाहिना तरफ ले जाइए, तो मैंने बताया, नहीं सीख रहा था बच्चा, मैंने बोला उठा ले जाऊंगा तुझे मैं बायां में, बदल जाएगी चिन्ह तुम्हारी, बनेगा जोड़ बनेगा घटाओ इसी इक्वेशन में। त्रिभुज के बच्चा नहीं समझ रहा था, वही कोण दो सुदूरंता कोणों का योगफल के बराबर होता है। मैंने बताया जब त्रिभुज की भुजा को हम आगे बढ़ाते हैं, जब त्रिभुज की भुजा को हम आगे बढ़ाते हैं, बाहर जो कोण बनता है वही कोण पाते हैं, इसके मान के लिए बगल वाली छोड़ देते हैं, बाकी जो कोण बचता है उसे हम जोड़ देते हैं। समझे कि नहीं? और बच्चों को गतिविधि के माध्यम से आप, हाँ, बच्चों को गतिविधि के माध्यम पढ़ाइए। अब इसे का हम पढ़ा रहे हैं, तब तो बच्चों कैसे नहीं पढ़ाते हैं, हम बता देते हैं बच्चों की जितना शादी का कार्ड आया है सबका का खा बना के घरे साट देना, जितना चुनी चोकर खुद ही घर में बचा हुआ है सबका का खा बना लेना जी। तो हम इस तरह से बच्चों को शिक्षा देते हैं। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है और इतने साल के सरकार द्वारा दी गई प्रशिक्षण का अनुभव है, और मैं सरकार से यही निवेदन करता हूँ कि अब नियोजित शिक्षकों को आप प्रमोशन दीजिए, इनको बच्चियों की शादी करना है, आपके पड़ोस के हैं और आपके द्वारा बनाया गया नियमावली के अनुसार ही ये मांग रहे हैं, अलग से कुछ भी नहीं मांग रहे हैं। आपका इतना बड़ाई किए कि आपका 75% उपस्थिति के अनुसार बच्चों को गांव से खींच खींच कर लाए, आपकी योजना का प्रचार प्रसार किए। यदि ईश्वर का डर है तो बेचारे लोगों को अब दे दीजिए प्रमोशन। जी जी जी, बहुत बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने जो अपना समय हमारे चैनल को दिया, इसके लिए बिहार के तमाम शिक्षकों की तरफ से आपको कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार। मेरे तरफ से भी नमस्कार सर सबको।